ओम शांति। मैं आत्मा सर्व की शुभ चिंतक आत्मा हूँ। शुभ चिंतन करना मुझ आत्मा का धर्म है। मेरे मन में सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं हैं। सर्व का कल्याण हो। सभी आत्माएं अपने बिछड़े बाप परम पिता से, परमात्मा शिव से मिलें। मन बुद्धि में यही एक श्रेष्ठ कामना मुझ आत्मा को शुभ चिंतन का अनुभव कराती है। सारा ध्यान मस्तक के बीच में एकाग्र करें। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 13/10/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे आत्मिक लव रखो। ब्लड कनेक्शन में बाबा कहते हैं दुख मिलता है, इसलिए आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम्हें श्रेष्ठ पद पाना है, माला में ऊंच स्थान पाना है, तो तुम बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। बाबा कहते पवित्रता के आधार पर ही श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। फिर आज बाबा समझाते हैं कि बाप को प्रेम का सागर कहा, आनंद का सागर कहा, ज्ञान का सागर कहा। तो बाबा कहते परम धाम में तो केवल शांति ही शांति है, तो वहाँ पे प्रेम आनंद कहाँ से आया। बाबा कहते जब बाप इस धरती पे आते, प्रेम आनंद का अनुभव कराते, प्रेम आनंद वाली दुनिया बनाते, तभी उसको प्रेम का सागर, आनंद का सागर कहा जाता, क्योंकि इस दुनिया में ही हम प्रेम आनंद का अनुभव करते। फिर बाबा आज समझा रहे कि बाप क्षमा है। कई परवाने आते हैं, कई चक्कर लगा के चले जाते, कई फिदा हो जाते हैं। बाप कहते इस ब्रह्मा तन में बाप आए हैं, तो यही क्षमा है। इसमें परवाने आते और फेरी पहन करके चले जाते हैं। फिर बाबा माला के लिए भी समझा रहे हैं। 108 की भी माला है और 16,108 की भी माला होती। बाबा कहते 16,108 की माला वो है जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन त्रेता युग में अंत तक प्रिंस प्रिंसेज बन जाते हैं। बाप कहते कि वे अपना पुरुषार्थ नहीं करते, तो बाप सजा खा करके भी उनको पवित्र बनाते हैं। मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है, तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। प्रश्न है विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए। उत्तर है विजय माला में आना है तो विशेष होली पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बनेंगे, तब विजय माला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिश नहीं बन सकते, प्रजा में चले जाएंगे। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा, परवानों के लिए ओम शांति। देखो हम महिमा ही करते हैं अपने बाप की, अहम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे ना। सन सोज फादर तो अहम आत्मा तुम भी कहेंगे। हम आत्माएं और सबका फादर एक परमात्मा होता है जो सबका पिता है। यह तो सब मानेंगे ना, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है। फादर सबका एक है। अब हम उनके बच्चे होने के कारण उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। फादर को याद कर बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता उनका वर्षा बच्चे को मिलता है। अब हम हैं परमात्मा के वारिश। उनके पास क्या है? वह आनंद का सागर, ज्ञान का सागर और प्रेम का सागर है।
हमको मालूम है तब हम उनकी महिमा करते, दूसरे यह नहीं कहेंगे, करके कोई कहते भी हैं लेकिन वह कैसे हैं यह तो पता ही नहीं है। बाकी तो सब कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो अपने निराकार इमॉर्टल बाप की महिमा वर्णन करते कि वह आनंद का सागर, प्रेम का भंडार है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा ना, आप कहते हो वहाँ इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में तो सुख दुख से न्यारी अवस्था रहती, वहाँ सुख अथवा आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया? अब यह समझने की बातें हैं। यह जो आनंद सुख अथवा प्रेम कहते, यह तो हुई सुख की अवस्था, लेकिन वहाँ शांति देश में आनंद प्रेम अथवा ज्ञान कहाँ से आया? वह सुख का सागर इस साकार सृष्टि में आते तब आकर सुख देते हैं। तुमको समझाया, एक है सुख दुख से न्यारी दुनिया जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते, और दूसरी है सुख की दुनिया जहाँ सुख आनंद सब रहता। वह आकर इसे बदलाकर सुख प्रेम का भंडार बना देते, जहाँ सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम है। वहाँ जानवरों में भी प्रेम रहता, शेर गाय भी इकट्ठे जल पीते, इतना उन्हों में प्रेम रहता है। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन करते, उसमें सुख और आनंद है। बाकी इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की बात ही नहीं है, प्रेम की बात ही नहीं है। वह तो इनकॉर्पोरियल आत्माओं का निवास स्थान है, वह है सबकी रिटायर लाइफ अथवा निर्वाण अवस्था, जहाँ दुख सुख की कोई फीलिंग नहीं रहती। वह सुख दुख का पार्ट तो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता। इस ही सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इटर्नल आत्मिक लव रहता, क्योंकि दुख है ब्लड कनेक्शन में, सन्यासियों में भी ब्लड कनेक्शन नहीं रहता, इसलिए उसमें भी दुख की कोई बात नहीं रहती। वह तो कहते मैं सतचित आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि ब्लड कनेक्शन को त्याग देते हैं। वैसे यहाँ भी तुम्हारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, यहाँ हम सबका आत्मिक लव है जो परमात्मा सिखलाते। बाप कहते यू आर माई बिलबेड सन्स, हमारा आनंद प्रेम सुख तुम्हारा है, क्योंकि तुम वह दुनिया छोड़कर हमारी आकर गोद ली है। यह भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे हो, ऐसे नहीं जैसे वह गुरु की गोद ले चले जाते घर में। उनको बिलवेड सन्स नहीं कहेंगे, उनकी भी वह जैसे प्रजा है। बाकी जो सन्यासी उनकी गोद लेते वही बिलवेड सन बनते हैं, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी पर बैठते। बच्चे और प्रजा में रात दिन का फर्क रहता। वह वारिश बन वर्षा लेते, जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़ इस निराकार व साकार की गोद ली है, तो वारिश बन गए हो ना। इसमें भी फिर जितना ज्ञान लेंगे वह है ब्लिस। एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता, तो जितना वह उठाएंगे उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। यह गॉडली एजुकेशन ब्लिस है ना, जिससे सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती। यह अटल अखंड सुखमय शांतिमय राज्य है, गॉड की प्रॉपर्टी है जो बच्चों को मिलती। फिर जितना जितना जो ज्ञान उठाएंगे उतना बाप का वर्षा मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं, वह है बिलवेड प्रजा, बच्चे नहीं, क्योंकि आते जाते रहते हैं। बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रजा से कोई वारिश भी तो बन जाते हैं ना।
जब ज्ञान लेते लेते देखते यहाँ तो अथाह सुख और शांति है, उस दुनिया में तो दुख है, तो आकर यहाँ गोद ले लेते हैं। फौरन तो कोई बच्चा नहीं बन जाता, तुम भी पहले आते जाते थे, फिर सुनते सुनते बैठ गए तो वारिश बन गए। सन्यासियों के पास भी ऐसे होता, सुनते सुनते जब समझते सन्यास में शांति सुख है तो सन्यास कर लेते हैं। यहाँ भी जब टेस्ट आ जाती तो बिलबेड सन बन जाते, तो जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा मिल जाता, वह फिर दैवी सिजरे में आ जाते। प्रजा तो साथ में नहीं रहती ना, वह कहाँ न कहाँ कर्म बंधन में चले जाते। जैसे गीत में कहते, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, तो परवाने भी क्षमा पर डांस करते करते मर जाते हैं, कोई चक्कर लगाए चले जाते। यह तन भी एक क्षमा है जिसमें ऑलमाइटी बाबा का प्रवेश है। तुम परवाने बन आए, आते जाते आखिर जब राज समझ लिया तो बैठ गए। आते तो हजारों लाखों हैं, तुम्हारे द्वारा भी सुनते रहते हैं। वह तो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लिस का वरदान लेते जाएंगे, क्योंकि यह इमॉर्टल फादर की शिक्षा तो विनाश नहीं होती। इसको कहते हैं अविनाशी ज्ञान धन, उसका विनाश होता नहीं। तो जो थोड़ा बहुत सुनते हैं वह प्रजा में आएंगे जरूर। वहाँ तो प्रजा भी बहुत बहुत सुखी है, इटर्नल ब्लिस है, क्योंकि वहाँ सब सोल कॉन्शियस रहते। यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गई है इसलिए दुखी है। वहाँ तो है ही स्वर्ग, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। जानवर ही कितना सुख शांति में रहते, तो प्रजा में देखो कितना प्रेम और सुख होगा। यह तो जरूर है, सब तो वारिश नहीं बनते। यहाँ तो 108 पक्के सन्यासी विजय माला के दाना बनने वाले हैं। वह तो अभी बने नहीं हैं, बन रहे हैं, साथ साथ प्रजा भी बन रही है। वह भी बाहर जाकर सुनते रहते, घर बैठे योग लगा रहे हैं। योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते तो प्रजा से वारिश बन जाते। जब तक कर्म बंधन का हिसाब है कुछ, तब तक बाहर रह योग लगाते निर्विकारी रहते आते हैं। तो घर में रह जो निर्विकारी रहते तो घर में झगड़ा जरूर चलेगा, क्योंकि कामेशु क्रोधेशु काम महाशत्रु पर तुम जीत पाते हो। तो विष देना बंद करते तो झगड़ा होता। बाप कहते, बच्चे मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बूढ़ों को कहते ना मौत सामने है, परमात्मा को याद करो। ऐसे तीर्थ पर जाते तो काम क्रोध सब बंद कर देते। रास्ते में काम चेष्टा थोड़ी करेंगे, वह तो सारा रास्ता अमरनाथ की जय जय करते जाते, लेकिन लौट आते तो फिर वही विकारों में गोता खाते रहते। तुमको लौटना नहीं है, काम क्रोध में आना नहीं है। विकारों में जाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, होलीनेस नहीं बनेंगे। जो होली बनेंगे वह विजय माला में आएंगे, जो फेल होंगे वह चंद्रवंशी में चले जाएंगे। यह तुम सबको परमपिता परमात्मा बैठ सुनाते, यहाँ आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। जैसे हम प्योर हैं ऐसे तुम भी प्योर बनो, तो सतयुग में सुखमय प्रेममय राज्य करेंगे, जिसको वैकुंठ कहते हैं।
अब यह दुनिया बदल रही है क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही है, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में बदलेंगे और फिर सिल्वर से कॉपर, कॉपर से आयरन में बदलते जाएंगे। ऐसी दुनिया बदलती रहती तो अब यह दुनिया बदल रही है। कौन बदला रहा है? गॉड हिमसेल्फ। जिसके तुम बिलवेड बच्चे बने हो, प्रजा भी बन रही है, लेकिन बच्चे बच्चे हैं, प्रजा प्रजा है। जो सन्यास करते वह वारिश बन जाते, उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है। लेकिन अगर ज्ञान इतना नहीं उठाया तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। जो पढ़ेगा वह नवाब बनेगा, जो आते जाते हैं वह फिर प्रजा में आएंगे। फिर जितना होली बनेंगे उतना सुख मिलेगा। बिलवेड तो वह भी बनते, लेकिन फुल बिलवेड तब बनते जब बच्चा बनते हैं। समझा? सन्यासी भी बहुत प्रकार के होते। एक होते जो घर बार छोड़ते, दूसरे होते जो ग्रस्त में रहते, विकार में नहीं जाते। वह फॉलोअर्स को शास्त्र सुनाते हैं, लेकिन उनके शिष्य उनके बिलवेड सन्स नहीं बन सकते, क्योंकि वह तो घर बार बच्चे वाला होता तो वह अपने पास तो बिठा नहीं सकते। न खुद सन्यास किया न औरों को करा सकता। उनके शिष्य भी ग्रस्त में रहते, उनके पास आते जाते रहते। वह सिर्फ उनको ज्ञान देते रहते अथवा मंत्र दे देते। बस अब उनके वारिस तो बने नहीं तो उनकी वृद्धि कैसे होगी? बस ज्ञान देते देते शरीर छोड़ चले जाते। देखो, एक माला है 108 की, दूसरी उससे बड़ी 16,108 की। वह है चंद्रवंशी घराने की रॉयल प्रिंस प्रिंसेज की माला। तो यहाँ जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्यूरिफाई नहीं बनते, तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते ना, यह राज भी तुम अभी सुनते जानते हो। वहाँ यह ज्ञान की बातें नहीं रहती। यह ज्ञान तो सिर्फ संगम पर मिलता जब दैवी धर्म की स्थापना हो रही है। तो सुनाया, जो पूरा कर्मेंद्रियों को नहीं जीतेंगे वह चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। जो जीतेंगे वह सूर्यवंशी घराने में आएंगे। उन्हों में भी तो नंबरवार बनते हैं ना, जरूर। शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता है। देखो, सबसे मम्मा तीखी गई तो उनको स्कॉलरशिप मिल गई, मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान का कलश दे दिया। उनको हम भी माता कहते, क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उनके चरणों में स्वाहा कर दिया। लौकिक बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि वह तो ब्लड कनेक्शन हो गया ना। यह तो इटर्नल बच्चे बनते, सब सन्यास कराते तो उन पर जाजती लव जाता। इटर्नल लव सबसे तीखा होता। सन्यासी तो अकेले घर बार छोड़ भाग जाते, यहाँ तो सब ले आकर स्वाहा किया है ना। परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट कर दिखलाते। तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता, वह परमात्मा खुद भी आकर बता सकते हैं। वह तो जादूगर है ना, तो उसका यह जादूगरी का पार्ट अभी चल रहा है। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको बाप कभी खफा नाराज नहीं कर सकते। खफा करे तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाएं। यहाँ तो सबका आंतरिक लव है। स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता, वहाँ तो सतो प्रधान रहते।
यहाँ जो विजिटर्स आते हैं उन्हों की भी बहुत सेवा होती है, क्योंकि उन्हों पर भी पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती। वह बिलवेड प्रजा बनने वाले हैं। माँ बाप बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते। बल देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन यहाँ वह पद का अहंकार नहीं रहता। सब ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस में हाजिर हो जाते। गॉड भी ओबीडियंट सर्वेंट बन अपने बिलवेड सन्स और प्रजा की सर्विस करते। उनकी बच्चों के ऊपर ही ब्लिस रहती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे नूरे रतन, कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, जैसे बाप दादा बच्चों से कभी खफा नाराज नहीं रहते, ऐसे तुम बच्चों को भी किसी को नाराज नहीं करना है। आपस में आंतरिक लव से रहना है, कभी गुस्सा नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, पीस और ब्लिस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। वरदान है संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ओम शांति।